एक रीजन का दूसरे रीजन से इंडिया में रीजनल जो फॉल्ट लाइंस हैं उनका कंटेस्टेशन है, उसके साथ इसकी आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी है। तो दलित जिन कम्युनिटी के लिए यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनली सोसाइटी में, हम उन्हें अगर एक देखें तो अनटचेबल मानते हैं। जो अपने इंडियन सोसाइटी में एक प्रॉब्लम थी खासकर हिंदुइज्म के विद इन, जिसको सब लोग रिड्रेस करने की, ख़त्म करने की कोशिश काफ़ी पहले से करते आ रहे हैं। उनके लिए कॉलोनियल टाइम में एक टर्म आया जिसको हमने कहा डिप्रेस्ड क्लासेस। ओके, डिप्रेस्ड क्लासेस, जो अंबेडकर का भी मूवमेंट है, सब कुछ है। उस समय देखेंगे तो जिन्हें इंडियन सोसाइटी में पास्ट में अनटचेबल माना गया था, उसकी तरह ट्रीट किया गया था। कॉलोनियल टाइम में जब मॉडर्न टाइम्स आता है, जब लॉ के विद इन आप उसको एक नाम देते हैं, तो आप उनको डिप्रेस्ड क्लासेस कहते हैं। डिप्रेस्ड जो दबा हुआ। जी जी जी, ओके। उसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है 60% जो है वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। ओके, जो रिफॉर्म्स हो रहे ओके। थे उसमें जो टर्म आता है वो शेड्यूल्ड कास्ट इन्हें कहा जाता है। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब। तो SC और ST का वो वहाँ से यूसेज काफ़ी ऑफिशियल कैटेगरी है। ओके, तो ऑफिशियली अगर आप देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें, लॉ के हिसाब से देखें, तो जो टर्म है जिन्हें हम पास्ट में अनटचेबल कहते थे, वो टर्म बेसिकली दलित नहीं है, वो शेड्यूल्ड कास्ट ये ऑफिशियल है। पहले ये डिप्रेस्ड क्लासेस थे। ओके, लेकिन ये चीज ऑफिशियल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल है। लेकिन जो सार्वजनिक जिंदगी होती है, पब्लिक लाइफ होती है, वो केवल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चलता है। उसमें एक आइडियोलॉजी भी होती है, उसमें मूवमेंट्स होते हैं, उसमें अपने असर्शंस होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे अलग अलग दो आइडियोलॉजी के बीच में क्लैश हुआ। ये डिप्रेस्ड क्लासेस कह लें, शेड्यूल्ड कास्ट कह लें, या जो अनटचेबल्स थे। एक गांधी की विचारधारा थी कि इनका अपलिफ्टमेंट कैसे हो, और दूसरा डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा थी कि इनका अपलिफ्टमेंट कैसे हो। ओके। तो गांधी ने कहा कि पॉलिटिकल जो लड़ाई है आज़ादी की, उसके साथ एक सोशल लड़ाई भी होनी चाहिए। और सोशल लड़ाई बेसिकली जो सोशल रिफॉर्म्स हैं, जो हिंदू कम्युनिटी और इंडियन सोसाइटी में रिफॉर्म्स होने चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये जो सबसे दबे हुए लोग हैं, जिनके साथ पास्ट में डिस्क्रिमिनेट हुआ है, उन्हें एक रेस्पेक्टेबल नाम से बुलाया ही ना जाए, उन्हें ट्रीट भी किया जाए और बराबरी हो। तो आप देखेंगे कि गांधी ने काफ़ी सैनिटेशन पे, जो आज के डेट में मोदी जी भी कर रहे हैं, सैनिटेशन पे काफ़ी काम किया था। तो वो गांधीयन फिलॉसफी है कि भाई जो ये डिस्क्रिमिनेशन, ऊंच नीच की बात आई, वो इसलिए आई कि हमने जो लेबर है, परिश्रम है, उसको दो भागों में बांटा। एक वो जो मेंटल लेबर होता है, जो इंटेलेक्चुअल लेबर होता है, उसको आपने श्रेष्ठ कहा, और दूसरा जो मैनुअल लेबर होता है उसको आपने कहा कि ये लोअर। तो गांधी का आप देखेंगे आश्रम में उनका था कि सब लोग अपने टॉयलेट की सफाई खुद करें, झाड़, ताकि ये कोलैप्स हो जाए। और उन्होंने जो टर्म दिया अनटचेबल्स के लिए, वो हरिजन दिया। हाँ जी। अब वो टर्म आज भी आप देखेंगे, आप चले जाएं तो काफी पॉपुलर है। गांवों में खासकर हिंदी पट्टी में आप जाएं, बहुत यूज होता है। तो जो जिन्हें हम दलित कह रहे हैं, शेड्यूल्ड कास्ट कह रहे हैं, वो खुद के लिए भी करते हैं और बाकी लोग भी उसके लिए उसी नाम से देते हैं, चलता है। लेकिन उसके बाद एक डॉक्टर अंबेडकर के बाद महाराष्ट्र में एक बहुत ही एंग्री, असर्टिव और एग्रेसिव अंबेडकराइट पॉलिटिक्स शुरू हुई। दलित पैंथर्स थे और भी पार्टियां आई। उन्होंने कहा कि ये जो हरिजन शब्द है, ये बड़ा ही पैट्रोनाइजिंग शब्द है। पैट्रोनाइजिंग मतलब कोई अपने आप को श्रेष्ठ मान रहा है और वो कह रहा है कि हम तुम्हारा उत्थान करेंगे। जी। उनका कहना था आप होते कौन है हमें बोलने वाले। और ये हरिजन शब्द जो है, ये हमारी सच्चाई को, दिस इज नॉट कैप्चरिंग आवर रियलिटी, एंड देयरफॉर दे सेड दैट टर्म शुड बी समथिंग दैट कैप्चर्स द सोशियो पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल रियलिटी ऑफ द कम्युनिटी। ये उनके हिसाब से, अंबेडकराइट कम्युनिटी के हिसाब से। तो उन्होंने कहा महाराष्ट्र में जो भाषा में जो शब्द दलित है, उसका मतलब भी वही है जो दबा हुआ है। लेकिन ये जो शब्द है, सुनने में, प्रयोग में इसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। तो चूंकि डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र से थे और खासकर उनकी जो महार कम्युनिटी थी, जो अंबेडकराइट्स थे, उन्होंने इस शब्द का
प्रयोग काफी करना शुरू कर दिया। वहां से ये शब्द एकेडमिया में, मीडिया में और बाकी सिविल सोसाइटी में आया। ओके। और धीरे धीरे जो दलित शब्द है उसको रेस्पेक्टेबल माना जाने लगा, उसको ये माने जाने लगा कि ये जो अनटचेबल कम्युनिटी है उनके रियलिटीज को कैप्चर करती है। तो आप देखेंगे ऑफिशियल यूसेज में, पॉपुलर राइटिंग्स में दलित शब्द जो है वो ज्यादा पॉपुलर हुआ। एक और बात, तो ये तो हो गई महाराष्ट्र वर्सेस हिंदी पट्टी की कहानी, गांधी और अंबेडकर की कहानी, आजादी के पहले और उसके बाद की कहानी। लेकिन दलित शब्द केवल मराठी शब्द से नहीं आया है। अगर आप रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि थे उनकी महाकाव्य रश्मि रथी को पढ़ें तो उसमें दलित शब्द, वो तो आजादी के पहले आया था, अर्ली 1940s में आया था। उसमें आप देखेंगे बार बार कर्ण के लिए, जो कर्ण के साथ अन्याय हुआ है, जो रश्मि रथी का मूल प्लॉट है, उसके लिए वो दलित शब्द का यूज करे। तो कहने का मतलब दलित शब्द पहले हिंदी भाषा में भी था, प्रयोग में भी था, लेकिन वो किसी एक समुदाय के लिए नहीं होता था। वो जो भी दबा हुआ है, जिसके साथ भी जो ड्यू है, जो अन्याय हुआ है, उनके लिए यूज होता था, उसके लिए यूज होता था। तो इस तरीके से शब्द की एक जर्नी रही है। और आज के डेट में चूंकि पॉपुलर एनालिसिस में दलित शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए हम लोग करते हैं, लेकिन लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफिशियली जो टर्म है वो शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है।